ठीक। सो दोस्तों, आज अभी जो वक्त है, थोड़ा सा वक्त हम परमेश्वर के वचन को देखने में, वचन को सुनने में, वचन से सीखने में थोड़ा समय हम बिताएंगे। हमारे बीच में बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं। हम आप सबका स्वागत करना चाहेंगे और हम आशा करते हैं कि आज का जो वचन के जरिए परमेश्वर आपके हृदय के साथ बात करें और हमारे हृदय को स्पर्श करें और हमें उसके करीब ले जाए। परमेश्वर का वचन का मूल उद्देश्य पूरे बाइबल में अगर हम देखें, पूरा बाइबल की शुरुआत से लेकर अंत तक बाइबल के वचनों का मूल उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर को जानें और परमेश्वर के करीब जाएं। यानी कि अगर हम बाइबल को पढ़ने के बावजूद, बाइबल को बातों को सुनने के बावजूद अगर हम परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, परमेश्वर के करीब नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय को हमने कठोर बना के रखा है परमेश्वर के वचन के प्रति। तो मैं ये आशा करता हूँ दोस्तों कि आज हमारे हृदय को हम कठोर न बनाते हुए खुले दिल से, खुले मन से परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमें क्या सिखाना चाह रहा है, इसको हम जाने और इसको हम सीखें, इसकी आशा करते हुए आज के संदेश की मैं शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के वचन में बढ़ने से पहले सबसे पहले जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हम एक विषय के ऊपर चर्चा करें। हमारा विषय का नाम है विश्वास भरी दोस्ती। राइट, हम दोस्ती के बारे में बातचीत करें। राइट, दोस्ती शब्द तो आपने सुना होगा। हम सबके दोस्त होते हैं और दोस्ती में हम कैसे आगे बढ़े। राइट, दोस्ती के जो गुण है, वो उन गुणों का हम कैसे आनंद लें, ये बातों को समझते। तो जब हमने ये विषय की शुरुआत की, हमने सबसे पहली बात ये सीखी कि जब तक हमारे परमेश्वर के साथ की दोस्ती अगर मुकम्मल ना हो, तो हम एक दूसरे के साथ की दोस्ती का आनंद लें। ये हमने पहली बात सीखी और ये बहुत जरूरी बात है। क्यों? इसीलिए क्योंकि दोस्ती की शुरुआत परमेश्वर से। राइट, परमेश्वर ने जब हमें रचा, परमेश्वर की आशा ये थी कि परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि हमारे साथ में दोस्ती का अनुभव कर सके, लेकिन उस दोस्ती को हमने ठुकराया। परमेश्वर के आज्ञाओं का को पालन करने के बजाय हम परमेश्वर के खिलाफ हो गए और उस दोस्ती को ठुकराया। राइट, और वो दोस्ती टूट गई और उस टूटी हुई दोस्ती को अगर हम टूटे हुए दोस्ती परमेश्वर के साथ में टूटे हुए दोस्ती में जीते हैं, तो हम हमारे दूसरे जीवनों के दूसरे दोस्तों में भी हम सही प्रकार से दोस्ती कर सकते। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जब तक हमारा परमेश्वर का साथ की जो दोस्ती है वो मुकम्मल ना हो जाए, तब तक हम एक दूसरे के साथ की दोस्ती के गुणों को, अच्छाई को, भलाई को हम उसका अच्छी तरह से, पूर्ण तरह से आनंद नहीं पाएंगे। राइट, तो ये हमारा विषय है। और आज हम जो है वचन जो है बाइबल के किताबों को लेकर हम प्रचार करते हैं। तो ये जो किताब जिसको हम सीख रहे हैं वो पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना का किताब। उसमें हम पहले यूहन्ना का किताब, उसका चौथा अध्याय पहले वचन से लेकर छठे वचन को आज देखने वाले हैं। राइट, इसके पहले के वचनों को हमने देखा, इसके पहले के वचनों से भी हमने सीखा। अगर आप उसके रिकॉर्डिंग चाहते हो तो आप हमारे फेसबुक के पेज में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो विषय हम देखने वाले हैं वो है दोस्ती की चेतावनियां। राइट, दोस्ती की चेतावनियां। हमने इसके पहले एक और संदेश में सुना था, जहां पर हमने ये सीखा कि ये जो दोस्ती है, जो हमारे एक परमेश्वर के साथ में और एक दूसरे के साथ में दोस्ती है, ये दोस्ती में दरार लाने के लिए हमारा जो दुश्मन है, जो परमेश्वर का दुश्मन है, जो शैतान है, वो हर प्रकार की कोशिशों में लगा रहता है कि वो हमारी दोस्ती में बाधा लाए। हमारी दोस्ती जो मसीह के साथ है, परमेश्वर के साथ है, उसमें बाधा लाए, एक दूसरे के साथ की दोस्ती में बाधा लाए और हम इस दोस्ती को अच्छी तरह से आनंद ना ले। इसीलिए जो परमेश्वर का दुश्मन, हमारा दुश्मन शैतान है, वो हमेशा हमारे दोस्ती के बीच में दरार और बाधा लाने की कोशिश कर रहा है। और यही बात को आज फिर से यूहन्ना इसके बाद में जिक्र कर रहा है। और यूहन्ना जो है आज के वचनों में हमें एक चेतावनी दे रहा है। राइट, चेतावनी दे रहा है कि हमें सतर्क रहना है। तो आइए इस चेतावनी को हम गौर से देखें। अगर हम देखें, सबसे पहले पहले वचन
अगर जो वचन है उसके पहले वचन को अगर देखें, पहले वचन में यूहन्ना हमसे ये लिखता है, वो कहते हैं कि हे प्रियो, हम एक आत्मा की प्रतीति ना करें, वरन आत्माओं को परखे कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े। राइट, अगला तो तो ये इस बात में सबसे पहली चेतावनी यूहन्ना हमसे क्या दे रहा है? चेतावनी यूहन्ना दे रहा है कि दुनिया में कई झूठे शिक्षक और भविष्यवक्ता हैं, राइट, और उन पर विश्वास ना करें, लेकिन उनको परखें। राइट, ये हमें चेतावनी की तरह से यूहन्ना जो है इस बात को दिखा रहा है और दे रहा है। और दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है विश्वासी होने के लिए। हम इस बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई बार हम इसके इसके इस बात को बहुत गंभीर तरह से नहीं लेते हैं, और जब हम इस बात को गंभीर तरह से नहीं लेते हैं और इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, तो हम झूठे शिक्षकों की बातों में आकर मसीह के और हमारे दोस्ती में हम अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मारकर हमारी दोस्ती का को तितर-बितर कर सकते हैं। इसीलिए हमें यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि दुनिया में कई झूठे शिक्षक और भविष्यवक्ता हैं, और हमें ध्यान देना है कि हम सभी लोगों की बात पर विश्वास न करके उनको परखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें हमें सर्प की तरह वाइज होना है, बुद्धिपूर्वक होना है, और नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन हमें सतर्क और हमें एक बुद्धि होनी चाहिए सही और गलत के बीच में परख करने के लिए। यही बात को यूहन्ना जो है यहाँ पर जाहिर कर रहा है। वो हमको ये जता रहा है और अपने लोगों को सिटी में बता रहा है कि इस दुनिया में बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जो झूठे हैं और उनके विश्वास न करते हुए हमें उन्हें, राइट। अब हम देखेंगे, अगर ये वचनों में जैसे यूहन्ना हमें इस बात की चेतावनी देता है, वो हमें ये भी मदद करता है जानने के लिए कि हम इन झूठे शिक्षकों को कैसे पहचानें। हमें इन झूठों की शिक्षा, सबसे पहली बात दोस्तों ये बात को जानना कि हाँ झूठे शिक्षक है। दूसरे, झूठे शिक्षकों की परख करने के लिए यूहन्ना हमें कुछ बातें यहाँ पे बताता है, और यहाँ पे हम सीधे 5वें वचन की ओर हम देखेंगे अगला स्लाइड में, जहाँ पे झूठे शिक्षकों को की पहचान करना। और यहाँ पे हम कुछ बातों को सीखते हैं। यहाँ पे यूहन्ना हमें कुछ बातें बता रहा है जिसके द्वारा हम झूठे शिक्षकों की पहचान कर सकते हैं। 5वें वचन में लिखता है कि वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार इनकी सुनता है। राइट, सो झूठे शिक्षकों की परख हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब हम उन्हें देखें तो हमें ये दिखाई पड़ेगा कि ये लोग परमेश्वर के राज्य के नहीं है, लेकिन संसार के, इस टूटे हुए संसार के। दूसरी बात, हम ये देखते हैं कि ये लोग संसार की तरफदारी करने वाले लोग हैं, मतलब संसार की तरफदारी करने वाले लोग हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं ये संसार जो है इन लोगों की बातों को सुनता है। ये बात, ये यूहन्ना हमें मदद करता है। और दोस्तों ये हमें कई बार जो है मैं इस संदेश के द्वारा, जबकि यूहन्ना उस वक्त के लिए लिख रहा है, उस जमाने के लिए और उस जमाने के लोगों को ये ज्ञान दिला रहा है कि झूठे शिक्षकों के बारे में और उनकी पहचान करने में मेरी कोशिश ये रहेगी आज कि मैं आपको हमारे संदर्भ में और हमारे बीच में इस प्रकार के लोग किस तरह दिखाई देते हैं, किस तरह होते हैं, ये इसका एक झलक आपको दूं ताकि आप उसे सही तरह से, पूरी तरह से पहचानें। सबसे पहली बात दोस्तों, ये बात हमें जानना जरूरी है कि ये सिर्फ वही लोगों की जिक्र नहीं कर रहे। यहाँ पे जब हम गलत शिक्षकों की बातें कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि गलत शिक्षक जो हैं वो सिर्फ संसारिक लोग को ही के बारे में ही नहीं, लेकिन कई बार वे लोगों के बारे में भी बता रहा है जो
अपने आप को मसीही कहलाते हैं, लेकिन संसार की सोच है। आप समझ रहे हो? तो हम जब शिक्षकों की बात करें कि आप ये नहीं सोचना कि अच्छा इसका मतलब जो जो बाबा लोग हैं, जो गुरु हैं, उनके बारे में बातें करें। नहीं, मैं कहूँगा कि उनके बारे में भी बातें करनी है, लेकिन हमें सतर्क रहना है। ये उन लोगों के बारे में भी बता रहा है जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, लेकिन मसीह की बातें नहीं करते, संसार की बातें करते हैं। मसीह की तरफदारी नहीं करते, संसार की तरफदारी करते हैं। और दोस्तों ये हमें जानना ज़रूरी है, जिसके बारे में मत्ती का किताब उसका 7वां अध्याय 15वें वचन में यीशु मसीह ने हमसे कहा। यीशु मसीह ने कहा कि हमारे बीच में हमारे ही बीच में हमारे ही बीच में ऐसे भी लोग होंगे जो भेड़ों के रूप में दिखाई देंगे, लेकिन असल में वो भेड़िए होंगे। जो आपको गलत शिक्षा और संसार की बातें सिखाना और संसार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कोशिश में लगे रहेंगे। तो दोस्तों ये बात मैं चाहता हूँ कि आप अपने ज़हन में उतारें, राइट? मैं जब ख़ास करके इन लोगों के बारे में जब मैं देखता हूँ, अब जब हम कैसे परखें कि ये संसार के हैं, यू नो? तो ये जो लोग हैं, जो आत्मिक बातें करते हैं, परमेश्वर की बातें करते हैं, और लेकिन कहीं न कहीं इनमें 3 चीज़ें हमको नज़र आती हैं। सबसे पहली चीज़ हम नज़र आते हैं, ये राजनीतिक रूप से सही होना चाहते हैं। लाइक दे वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, राइट? वे लोग मसीह की बातें और सुसमाचार की बातें तो जानते हैं, या आत्मिक बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन संसार के जो अधिकारी हैं, राइट? संसार के जो राजनेताएँ हैं, जिन्होंने उन उन उनको और उनके विरोध होकर कोई भी बात नहीं करना पसंद करते, राइट? क्यों? वो संसार के हैं और संसार की तरफदारी करने वाले लोग हैं। वो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स ही बोलते रहते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन संसार के विरोध में बात करता है। परमेश्वर का वचन संसार के अधिकारियों के विरोध में बात करता है, लेकिन वे लोग जो संसार की तरफदारी करते हैं, वो हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स बोलना पसंद करते हैं, राइट? इसका उदाहरण है कि मैं एक कलीसिया को जानता हूँ, जहाँ पे मुझे ये मालूम पड़ा कि उनके कलीसिया में वो यीशु राजा है, जीसस इज किंग, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। गीतों में भी अगर यीशु राजा है ये शब्द कहें तो वो उससे उसका उच्चारण नहीं करते। वो इसीलिए नहीं करते, और मैंने पूछा क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि उनके बीच में एक बीजेपी का नेता बैठा आता है, जो उनके कलीसिया में शामिल होता है। वो उनको नाराज नहीं करना चाहता, उनको ये ज्ञात नहीं दिलाना, क्योंकि बीजेपी या फिर वो कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक, मैं एक पार्टी की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी एक राजनीति का एक व्यक्ति है, उसको उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, ये कहते हुए कि यीशु राजा, जबकि वो इस भारत देश में वो जब राज्य करते हैं, तो उनके बीच में ये है। और ये कितनी गलत बात है, आप देखिए कितनी गलत बात है। संसार में, कलीसिया में हम ये चीजों को देखते हैं। दूसरी बात, हम इन लोगों के बारे में हमें सीखने को मिलता है, जो संसार के हैं और संसार की तरफदारी करते हैं, वो सांस्कृतिक रूप से बाध्य में होते हैं। यानी कि जो जो दुनिया, संसार की जो संस्कृतियां हैं, कल्चर है, जो कल्चर है, उसके विरोध में बात नहीं करते, उसमें बंधे रहते हैं, राइट? हम उसके विरोध में नहीं जाते। क्यों? जो जो सांस्कृतिक सभ्यताएं हैं, उसमें बंधे रहना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर उसके विरोध में चले जाएं तो लोगों के नफरत का लोग उनसे नफरत करेंगे, और लोग उनको उतारेंगे, उनके ठट्ठा उड़ाएंगे, और ऐसे लगेगा कि वो उनमें से नहीं है, लेकिन कहीं और से। लेकिन परमेश्वर के वचन को अगर हम देखें, परमेश्वर के राज्य की बातों को देखें, परमेश्वर का वचन हमें सांसारिक संस्कृतियां जो परमेश्वर के विरोध में है, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में, उससे दूर और उससे पैर रखने के लिए हमसे कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं ये जो झूठे शिक्षक हैं, ये संसार की संस्कृतियों में बंधे हुए नजर आते हैं। तीसरी बात, हमें ये संसार के लोगों में, जो संसार के शिक्षक हैं, उनमें ये नजर आता है कि वो परंपराओं के पारंपरिक रूप में बंधे हुए होते हैं। लाइक एक तो संस्कृतियां होती है, दूसरे बाद एक ट्रेडिशंस होते हैं, संस्कृतियां पारंपरिक जो बातें होती है, संसार की जो पारंपरिक चीजें जो परमेश्वर के वचन के विरोध है, उसमें बंधे हुए लोग होते हैं। दोस्तों, हम ऐसे लोगों को हम
ना सिर्फ दूसरे धर्मों में, लेकिन हम ऐसे लोगों को मसीही कहलाने वाले धर्मों में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे वे लोग अपने आप को धार्मिक तो कहते हैं, मसीह तो कहते हैं, लेकिन उनकी सोच संसारिक होती है। वो तरफदारी संसार की करते हैं, वो संसार की रीति और रिवाजों में जकड़े हुए हैं, वो संसार के राजनेताओं और राजनीतियों में बंधे हुए हैं। और इनके बारे में यहाँ पर यूहन्ना हमसे कहता है कि ये वो लोग हैं जो मसीह को धिक्कारने वाले लोग हैं, मसीह के सुसमाचार को धिक्कारने वाले लोग। सो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि ये जो चित्र मैंने आपको दिया है, इस चित्र के जरिए आप उन लोगों को पहचान पाएंगे जिसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। और दोस्तों, हम अगर देखा जाए तो हम ऐसे ही लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना होता है, राइट। कहीं ना कहीं हमें ये बात का एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे काम करने वाली जगह पर, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों के बीच में हम या तो ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, या फिर ऐसे लोगों को मानने वाले या ऐसे लोगों की बातों में अपने जीवन को बिताने वाले लोगों के बीच में हम उठते बैठते हैं। और दोस्तों, कई बार हम उनके सोच, उनकी बातें, उनकी बातों के हम शिकार हो सकते हैं, उनकी बातों का हम शिकार हो सकते हैं, जहाँ पर उनकी बड़ी बड़ी ज्ञान भरी बातों को सुनकर हम इंटिमिडेट हो सकते हैं, राइट। हम इंटिमिडेट हो सकते हैं, जहाँ पे वो बड़ी बड़ी आत्मिक चीजें आपसे बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी, ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं है, पूरी जो आत्मिक चीजें वही जानते हैं, राइट। ऐसे लोग अपने सामर्थ, अपने ताकत को, अपने अधिकार को हमारे ऊपर दबाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारे परिवार में, अगर आप अविश्वासी परिवार से आते हैं, तो आपके माता पिता, आपके अंकल आंटी, आप इन लोगों के जरिए आप देखते हैं कि वो अपने ताकतों का, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं कि आपके सोच को वो बदलें और आपके जो विश्वास को वो तोड़ें और आपको मसीह से दूर ले जाए, राइट। और जहाँ पे वो पूरे संस्कृतियों में बंधे हुए होते हैं, परंपराओं में बंधे हुए रहते हैं, और हमें वो दूर करने की, और ऐसे माहौल में दोस्तों कई बार हम भयभीत हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप कैसे माहौल में आपका उठना बैठना है, मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से इस सारी चीजों में आप निवास करते हैं, लेकिन दोस्तों, मैं आपको इन वचनों के जरिए आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, ये बताना की कोशिश करना चाहता हूँ कि आपके बारे में परमेश्वर की क्या है, राइट। परमेश्वर क्या है? सबसे पहले झूठे शिक्षक की पहचान करना। तीसरा, लेकिन जबकि हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों से हम बंधे हुए, फिर भी परमेश्वर आपके बारे में ये कहता है कि लेकिन तुम, दोस्तों, लेकिन तुम, चौथे वचन में वो कहता है कि है बालकों, तुम परमेश्वर के हो, राइट। शायद आप आपके आसपास में बस ऐसे लोगों से आप घिरे हुए, लेकिन आपके बारे में परमेश्वर, अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, तो परमेश्वर की प्रोत्साहन, यूहन्ना आपको प्रोत्साहित करते हुए ये कहना चाह रहा है कि तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर विजयी पाया है। दोस्तों, ये बहुत ही सोचने वाली और बहुत ही समझने वाली, क्योंकि कई बार हम जब उनकी बातों को सुनते हैं, उनके सोच को सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम हारे हुए। कई बार वो हमें सांसारिक तौर तरीकों के अनुसार हमारी तुलना करते हैं, कहते हैं कि तुम बेकार हो, संसार में देखिए लोग कितनी बड़ी उपलब्धियां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और हमें वो डराने की, धमकाने की, और हमें छोटा होने की एहसास दिलाते हैं। लेकिन परमेश्वर में, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर आपने परमेश्वर को जाना है, तो परमेश्वर का वचन आपके बारे में ये राय रखता है कि आप उन पर विजयी पाए हुए। दोस्तों, ये आत्मिक बातें, ये वो लोग नहीं समझ पाएंगे। शायद उनके माहौल में आप हैं और आप उनमें छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राय में आप उनके ऊपर विजयी पाए हुए। और तीसरी बात, और तीसरा प्रोत्साहन यूहन्ना हमें ये देता है कि महान शक्ति हम में निवास करता है। महान शक्ति हम में निवास करता है। वचन में लिखा है कि वह क्योंकि जो तुम में है वह उससे भी, और जो संसार में है उससे बड़ा है। दोस्तों, मैं जबकि ये बात को आपको एहसास दिलाया हूं कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं,
मैं आशा करता हूँ कि ये जो बातें हैं, ये जो वचन यूहन्ना 4 वचन में जो आपके बारे में कह रही है कि आप अपने अस्तित्व को, अपने पहचान को आप जान रहे हैं कि आप परमेश्वर के, बिल्कुल भी डरे नहीं, बिल्कुल भी अपने आप में शर्मिंदा होने की कोशिश ना करें, शर्मिंदा ना हो। लेकिन इन लोगों के बीच में, इन माहौलों में आप अपने आप को हर रोज दिन प्रतिदिन कि आप परमेश्वर के हैं और आपने उन पर विजयी पाया है और आप में अंदर जो निवास करता है वो उनसे भी बड़ा है, उनसे भी बड़ा है। दोस्तों, ये पहला प्रोत्साहन हमें यहाँ पर देखने, राइट। दूसरी बात जो हमें यूहन्ना ज्ञान दिलाता है हमारे बारे में, एक तो व्यक्तिगत तौर पर वो हमारे बारे में क्या कह रहा है, इसके बाद ये हमने देखा। अब सामूहिक तौर पर, यानी कि परमेश्वर के परिवार होने के नाते हमारे बारे में देखिए यूहन्ना क्या रहा है। वो होता है कि हम छठे वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारा सुनता है। ओके, जो परमेश्वर का जानता है वो हमारा सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो हमारी नहीं सुनता है। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है परमेश्वर के बच्चे होने के नाते पहले तो हमारी पहचान अलग है, दूसरा हमारा मन और हमारा हृदय परमेश्वर के में होने की वजह से अब सच्ची शिक्षा के भूखे हैं। हमारे हृदय सच्ची शिक्षा के भूखे हैं, राइट। जहाँ पे छठे वचन में वो क्या कह रहे हैं? जो परमेश्वर के हैं, जो वो हमारी सुनता है, हमारी यानी कि वो यानी हमारी सुनना यानी कि हमारे शिक्षण को सुनना, राइट। यूहन्ना ये बात कह रहे हैं कि जो परमेश्वर को जानता है, जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, वो हम जो परमेश्वर प्रभु यीशु की शिक्षा जो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रचार करते हैं, वो प्रचार को सुनने वाले हैं और उनको जानने वाले हैं, राइट। इस प्रकार हम ये जानते हैं कि वो सच है। यानी कि वो कह रहा है कि हम सच्चे आत्मा को और सच्चे विश्वासी का परख सामूहिक तौर पर इस तरह से हमें देखने को मिलता है, जहां पर सही विश्वासी जो है वो परमेश्वर की सच्ची शिक्षा के भूखे रहते हैं। परमेश्वर के सच्चे दास, सच्चे सेवकों की वाणी सुनने के लिए, उनके ओर से आने वाली आत्मिक चीजों को सुनने के लिए, जो रविवार के दिन प्रचार होता है, जो जीसे के दिन प्रचार, इसे सुनने के भूखे और प्यासे हमें बना दिया गया है, राइट। ये बातें हमें सामूहिक तौर पे हमें हमारी ये पहचान और हमारी ये अस्तित्व और हमें इस तरह से बनाया गया है, हमारे हृदय को परिवर्तित किया। यानी कि एक वक्त था जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो हमारी आंखें अंधी थी, हम देख नहीं पाते थे, हमारे कान बंद थे और सुन नहीं पाते थे। लेकिन परमेश्वर के आने की वजह से, परमेश्वर के अनुग्रह के दया की वजह से उसने अपनी आंखों के अंधकार को निकाल दिया, हमारे कानों को जो पर्दा था उसे खोल दिया, ताकि हम सच्चे शिक्षा के भूखे बने, राइट। सच्ची शिक्षा के भूखे। अब दोस्तों, मैं इसके बाद मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। सच्ची शिक्षा की परख कैसे करें, राइट। सच्ची शिक्षा की परख कैसे करें? क्योंकि दोस्तों, हम ऐसे एक संसार में जी रहे हैं जहाँ पे कितने सारे शिक्षक लोग हैं, लाइक टीवी आप ऑन करें, गॉड टीवी आप चालू कर लीजिए, इंटरनेट में देख लीजिए, कितने सारे क्रिश्चियन प्रीचर्स होंगे या मसीही प्रीचर्स है, और अविश्वासी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एक ऐसा एक अविश्वासी जो व्यक्ति है जिसके बारे में जिसका नाम बहुत ज्यादा आजकल सुनाई दे रहा है, वो है कोई सदगुरु नाम का एक व्यक्ति। आपने अगर सुना हो इस व्यक्ति, जो इनका चेन्नई में इनका बहुत बड़ा आश्रम है, और आप अगर इंटरनेट में इनकी बातें सुनोगे तो इनकी आत्मिक जो बातें हैं, आत्मिक ज्ञान है, आप उनकी बातों में आप लवलीन हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी, इतनी महान, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ये व्यक्ति इतना प्रसिद्ध हो रहा है आजकल कि संसार भर के लोग उसे बुला रहे हैं, चाहे अमेरिका हो या लंदन हो, इंग्लैंड हो, यूके हो, लोग संसार भर में बुला रहे हैं इनकी बड़ी बड़ी ज्ञान भरी बातें सुनने। लेकिन अगर आप इनके जीवन को देखें, इनके मसीह के बारे में इनकी सोच को देखें, तो हम जानते हैं कि वो मसीह के विरोधी है, और मसीह को मानने वाले, राइट। हम जानते हैं। और इसी तरह दोस्तों और भी बहुत सारे प्रचार और मसीही
क्रिश्चियन प्रचारक हैं जो जिनको भी हमें सतर्क है, जिनको भी हमें पूरी तरह से एकदम से विश्वास नहीं करते हुए उनके वो क्या कह रहे हैं उनको परखना, उनकी उनकी बातों को परखना बहुत ज्यादा। तो हम इन बातों को कैसे परखें, सच्ची शिक्षा को कैसे परखें? सबसे पहली बात हम यहाँ देखते हैं, यूहन्ना, मैं विश्वास करता हूँ यूहन्ना इन्हीं वचनों में हमें कुछ हिंट देते हैं, हमें कुछ हिंट देता है कि हम सच्ची शिक्षा, हम सही शिक्षा को को ग्रहण कर रहे हैं। इसका सबूत क्या है? सबसे पहला, सच्ची शिक्षा मसीह के मानव रूप को सराहता है। ओके, सच्ची शिक्षा मसीह के मानव रूप को सराहता है। आप देखिए दूसरे वचन में यूहन्ना जो झूठे लोग हैं, जो झूठे शिक्षक हैं, इनके बारे में कहते हुए वो उनके बारे में क्या कह रहे हैं? वो ये कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से, राइट? जो आत्मा ये मान लेता है कि यीशु शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से। तो दोस्तों पहली बात हमें ये सीखने को मिलता है कि शिक्षा सच्ची शिक्षा मसीह के मानव रूप को सराहता है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत 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 जरूरी है हमारे लिए जानने के लिए। अब मानव रूप, सच यीशु के मानव रूप को जानना यानी कि ये बात पर विश्वास करना कि सही में यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर पूर्ण मानव बनकर वो हमारे बीच में निवास किया ताकि वो हमारा नेतृत्व कर सके और हमारे लिए एक उदाहरण बन सके। ओके, ये बात को, सच्ची शिक्षा जो है ये बात को पूर्ण तरह से सराहता है, सराहता है। यूहन्ना का किताब उसका पहला अध्याय उसके 14वें वचन में यूहन्ना हमसे कहता है कि और वचन देहधारी हुआ। वचन यानी कि परमेश्वर, वचन जो शुरुआत से था, जो संसार की रचना से पहले था, वो वचन, वो परमेश्वर जिसके बारे में लिखा गया है, यीशु जिसके बारे में विवरण किया है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो भी शिक्षा हम सुनते हैं मसीह के बारे में, जो भी शिक्षा हम सुनते हैं, वो शिक्षा में हम ये बात को ध्यान दें कि वो मानव रूप को, परमेश्वर के मानव रूप को हम सराह रहे हैं, राइट? ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बात को जाने और समझे बिना हम सुसमाचार को नहीं समझ सकते, राइट? अगर हम संसार के शुरुआत में चले जाएं, जहां पर संसार की रचना हुई, हमें वो कहानी को जानना बहुत जरूरी है। वो कहानी में यीशु मसीह, परमेश्वर जो पिता परमेश्वर, पिता पुत्र, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, इन्होंने जब संसार की रचना की, सुंदर इस संसार को बनाया, इस जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, संसार की रचना की, और उसमें लिखा है कि हमें वो मानव रूप में बनाया, इंसान, स्त्री और पुरुष के रूप में, अपने रूप में, अपनी समानता में। और परमेश्वर हमसे दोस्ती बनाना चाहता, परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता था, लेकिन उस परमेश्वर का शर्त ये था कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। लेकिन हमें मानव रूप में बनाया, परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर की समानता में, हमने वो दोस्ती जो परमेश्वर के साथ बनानी चाहिए थी, उस दोस्ती को हम परमेश्वर के विरोधी हो गए और परमेश्वर के क्रोध के हकदार। और हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर हमें उस सुंदर ईदन बागीचे में से हमें ढकेल देता है, हमें संसार में झोंक देता है, राइट? और वो हमारी और परमेश्वर के बीच की जो दोस्ती वो टूट गई। अब हम इंसान रूप में हमने परमेश्वर की उस दोस्ती को ठुकरा दिया, राइट? और इसीलिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर, हमने देखा कि हमने परमेश्वर की दोस्ती को ठुकराने के बावजूद परमेश्वर ने अपने दोस्ती को बरकरार रखा, राइट? और हमें अपने साथ जोड़ने के लिए उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। और दोस्तों इसीलिए ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह हमारे लिए मानव रूप धारण करते हुए इस पृथ्वी पर, वो पूर्ण मानव रूप में आया, राइट? ये बहुत जरूरी है, ये बात का एहसास होना, ये बात को जानना, ये हमें बहुत जरूरी है। यानी कि
यीशु मसीह मानव रूप में जन्म हुआ उसका, राइट? एक छोटा सा बच्चे के रूप में, जो संसार का राजा था, वो जो जो भूमंडल का राजा यीशु मसीह, वो मानव रूप धरा, पूर्ण तरह से मानव रूप धरकर एक छोटा सा बच्चे के रूप धारण करते हुए मरियम के कोख में उसने जन्म लिया। मरियम के कोख में उसने जन्म लिया। और दोस्तों, एक बच्चे होने के नाते, एक परमेश्वर होने के बावजूद उसने अपने आप को मरियम जो मानव थी उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर कर दिया, जहां पर उसे मरियम के ऊपर निर्भर होना पड़ा हर एक चीजों के लिए। उसको कोई तो म्यूट अनम्यूट कर somebody से। पर ये वो मानव पूर्ण तरह से मानव रूप, यानी कि यीशु मसीह संसार में भी जब थे, वो पूर्ण मानव रूप में और मानव रूप में वो इस संसार में उनका, यानी कि हमारे लिए हमारी जो लिमिटेशंस थी, वही लिमिटेशंस यीशु मसीह ने भी अनुभव। हम जो परीक्षाओं से गुजरते हैं, वही परीक्षाओं से यीशु मसीह भी गुजरे, मानव रूप की तरह, मानव की तरह। हम जो सताव से, जो तकलीफों से गुजरते हैं, वही तकलीफों से, वही सताव से यीशु मसीह भी गुजरे, और यीशु मसीह भी गुजरे। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत जरूरी, ये बात का एहसास होना, ये बात को जानना कि यीशु मसीह केवल एक आत्मिक जीव नहीं है जो पृथ्वी पर निवास करता था, लेकिन वो हमारे बीच में आकर, वो हमें जानने के लिए, हमारे दर्द का अनुभव करने के लिए, हमारे मुश्किलों को समझने के लिए, हमारी परीक्षाओं को समझने के लिए हमारे बीच में हमारे जैसे होकर वो निवास किया, और निवास करने के बावजूद वो पूरी तरह से पवित्र अपना जीवन बिताया। उसने जो पवित्र जीवन, जो आज्ञाकारी जीवन हमें परमेश्वर के प्रति निभाना चाहिए था, वो आज्ञाकारी जीवन यीशु मसीह ने पूरी तरह से निभाया, मानव रूप धारण करके, राइट? वो हमारे लिए मानव रूप धारण करते हुए परफेक्ट बलिदान बन गया मेरे दोस्त, राइट? वो परफेक्ट बलिदान बन गया। वो मानव रूप में वो ऐसा एक पात्र बन गया, जिस पात्र में ये संसार के सारे पाप उसके कंधों पर डाल दिया गया, और उस कंधों पर उसने उस सारे पीड़ा का अनुभव किया। और मैं हमेशा सोचता हूँ वो जो गत्सेमनी के बागीचे में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, ये विवरण किया गया कि यीशु मसीह प्रार्थना करते वक्त उनके नसें फट गई और उनके सिरों में से खून लपलपाकर बहने लगा। मैं समझता हूँ कि उसके जो मानव शरीर जिसका रूप प्रभु ने धारण किया, वो उस दर्द को झेलने लायक झेल नहीं पा रहा था, जहां पर उसके नसें फट गई और उसके नसों में से, उसके सिरों में से खून बहने लगा। दोस्तों, ये बात को हमें जानना, ये बात का एहसास होना, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब हम ये बात को जानेंगे, समझेंगे कि मसीह मानव रूप धारण हमारे बीच में निवास किया, तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे दुख को, हमारे दर्द को जानता है, राइट? परमेश्वर हमारे दुख को, हमारे दर्द को जानता है। इसलिए दोस्तों, जो भी शिक्षा हमें सुनाई पड़ती है, जहां भी हम शिक्षा पढ़ते हैं, जो भी शिक्षा हम सुनाई पड़ती है, सच्ची शिक्षा मसीह के मानव रूप को सराहता है, मानव रूप को सराहता है। यानी कि जहां भी कोई भी धर्म में, या फिर वो मसीही धर्म या मसीह के बाहर के धर्म हो, जहां पर यीशु मसीह को एक मानव के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जहां पर यीशु को एक काल्पनिक व्यक्ति की तरफ प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां पर इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो एक दैविक है, वो हमारी बातों को नहीं समझ सकता, हमारे दर्द को नहीं समझ सकता, हमारी पीड़ा को नहीं समझ सकता, हम नहीं समझ सकता, ऐसे तरह से जहां भी यीशु मसीह को प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां पे हमें यह एहसास दिलाया जा रहा है कि मसीह है, हम है, वो हमको नहीं जानता है, जहां प्रस्तुत किया है वो गलत शिक्षण है, वो गलत शिक्षा है। सही शिक्षा हमें इस बात का ज्ञान दिलाता है कि मसीह, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, वो हमारे बीच में निवास करके हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को, हमारी भावनाओं को, हमारी परीक्षाओं को वो सही रूप से जानता है, वो सही रूप से पहचानता है, और वो हमसे सहानुभूति करता है। उसे इस बात का एहसास है, यीशु मसीह हमारे दुख को, हमारे दर्द को जानता है। ये सबसे पहली बात है दोस्तों, जहां पे यहाँ पे लिखा गया दूसरे वचन में कि वे लोग, देखिए, वे लोग जो
परमेश्वर दूसरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचानोगे कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की है। यानी कि जो कोई ये बात को नकारता है, कहता है कि यीशु मसीह शरीर में नहीं आया, उसकी शिक्षा से हमें दूर है, वो हमें गलत शिक्षा है। ये पहली बात, सच्ची शिक्षा की पहली बात, सच्ची शिक्षा को पहला पढ़ो। दूसरी बात हम देखते हैं, सच्ची शिक्षा मसीह के दैविकता को स्वीकृत करता है। राइट, सच्ची शिक्षा मसीह के दैविकता को, डिविनिटी को स्वीकृत करता है। देखिए तीसरे वचन में वो कहता है कि जो गलत शिक्षा देने वाले लोग हैं इनकी सोच क्या होती है, उसके बारे में लिखते हुए यूहन्ना कहता है कि और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानता वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही जो मसीह के विरोध की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में। यानी कि दोस्तों, अगर पहली जो शिक्षा, जो गलत शिक्षा है, जो हमें ये कहता है कि जो नकारता है कि यीशु मसीह मानव रूप नहीं आया है, जो दूसरी गलत शिक्षा है वो हमें ये सिखाता है और ये बताता है कि यीशु दैविक नहीं, यीशु सिर्फ एक साधारण सा एक साधारण सा मनुष्य था, अच्छा आदमी था, एक गुरु था, एक भला आदमी था जो अच्छी अच्छी बातें करता था। वो इस संसार में मानव था, जीवित तो था, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से हुआ कोई व्यक्ति नहीं, वो एक साधारण सा व्यक्ति। ये दूसरा पड़ाव है, ये दूसरा गलत शिक्षा है जिससे, यानी कि जो गलत शिक्षा देते हैं। सही शिक्षा जहां भी आप सुनाई पड़ते हो, जहां पे आप और टीवी देख रहे हो या फिर आप कोई चर्चा सुन रहे हो, जहां के लोग, जहां के शिक्षक आप ये बात से आपको मन फिराने की कोशिश कर रहे हैं और ये एहसास दिला रहे हैं कि यीशु मसीह दैविक नहीं था, सिर्फ एक अच्छा आदमी था, हमें वो शिक्षा सीखनी है। यानी कि लेकिन परमेश्वर के वचन को अगर देखें, अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें, यीशु मसीह के जीवन को देखें, यीशु मसीह के मानव जीवन में ही बहुत सारी चीजों को अगर हम गौर से देखें तो हमें उसकी दैविकता नजर आती है। हम अपने आप को इस चीज से अनदेखा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कई बार जो लोग इस तरह की शिक्षा देते हैं वो कहते हैं कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो भली बातें हैं, उसको स्वीकृत कर लो, लेकिन जो दूसरी बातें हैं, जो वो परमेश्वर का पुत्र है, ये बातों को आप स्वीकार मत करो, इसमें कुछ अच्छा है। राइट, यीशु मसीह के जीवन को ही देखेंगे तो हम देखते हैं सबसे पहली बात, वो इंसान पैदा तो हुआ था लेकिन उसका जन्म दैविक था। राइट, इंसान पैदा तो हुआ था, उसका जन्म दैविक था, यानी कि वो एक स्त्री और पुरुष के रिश्ते से जन्मा हुआ एक पुत्र नहीं। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें, हम देखते हैं पवित्र आत्मा से परमेश्वर का दूत मरियम के पास आकर कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर एक बच्चे का जन्म, कि यीशु मसीह पैदा तो इंसान हुआ था लेकिन उसका जन्म दैविक था। दूसरा, उसके मिशन और उसकी सेवकाई दैविक थी। अगर आप यीशु मसीह के कहानी को, यीशु मसीह के जीवन को आप देखें, यीशु मसीह के बातों को आप सुने, यीशु मसीह ने जो कार्य किया, जो चमत्कार किए, जो चिन्ह दिखाए, जो अंधों को आंखें दिलाई, जो लंगड़ों को उन्होंने चलाया, ये सारी चीजों को अगर देखें, हम बिल्कुल भी इस बात से अपने आप को शंका नहीं होनी चाहिए कि उसमें दैविकता नहीं। सिर्फ एक दैविक व्यक्ति, एक डिवाइन, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, सिर्फ वही इस तरह के पराक्रम और इस तरह के कार्य कर सकता है। और हमें यीशु के जीवन में, उसके मिशन में, उसकी सेवकाई में दैविकता नजर आती है। तीसरा, हमें उसके दावों में दैविकता नजर आती है। राइट, जो भी यीशु मसीह ने दावे, जो भी हम वचन को अगर देखें, जो भी बातें यीशु मसीह ने के वचन में दावे किए, तो हमें उसके दावों में यीशु मसीह की दैविकता नजर आती है। देखिए, कई बार यीशु मसीह ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। क्या कोई इंसान, कोई मानव इस तरह का शब्द कह सकता है? नहीं, सिर्फ एक दैविक, सिर्फ एक स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी ही ये कह सकता है, और परमेश्वर प्रभु यीशु ने ये बात कहा। फिर कई दूसरी जगह पर उसने कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस संसार का ज्योति हूँ। फिर उसने कहा मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन। दोस्तों, यीशु मसीह के दावों को, सारे दावों को अगर आप देख लें तो हम सब परमेश्वर के दावों में हम उसकी दैविकता को नजर आते हैं। राइट, चौथी बात हम देखते हैं, पर उसके पुनरुत्थान में दैविकता था। राइट, कोई भी इंसान मृत्यु में से जीवित नहीं होता। कोई भी इंसान, यीशु मसीह 3 दिन कब्र में बंद होने के बाद जिस तरह से यीशु मसीह के पुनरुत्थान हुआ,
जिस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु जीवित हुआ और जैसे रूप में आया, उसमें हमें दैविकता नजर आती है। राइट, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। राइट, आप इतिहास के पन्नों को देख ले, आप इतिहास को देख ले, इतिहास के पन्नों में अगर आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा ये सारी चीजें जो यीशु के बारे में जिक्र किया गया, उसके पुनरुत्थान के बारे में, उसके मिशन के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में, उसके दावों के बारे में, ये सारी चीजें सच है। ना सिर्फ बाइबल में हमें दिखाई देता है, लेकिन दूसरे किताबों में, दूसरे बुद्धिमान लोगों और उस समय के जो ज्ञानी लोग थे उनकी किताबों में भी हम यीशु की सच्चाई को हमें नजर आती है। राइट, यीशु के पुनरुत्थान में उसकी दैविकता नजर आती है। और पांचवी और आखिरी बात, उसके वापस आने के वादे में हमें दैविकता नजर आती है। राइट, कोई इंसान है जो इस प्रकार का दावा कर सकता है? कोई इंसान है जो कह सकता है कि मैं फिर लौट कर आऊंगा? नहीं, सिर्फ परमेश्वर है। यीशु मसीह ने दावा किया, यीशु ने कहा मैं स्वर्ग में जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह बना सकूं। दोस्तों, ये दो चीजें हैं जो हमें याद में रखना। सच्ची शिक्षा यीशु मसीह के सच्ची शिक्षा यीशु मसीह के मानव रूप को सराहता है। दूसरा, सच्ची शिक्षा यीशु मसीह के दैविकता को स्वीकृत करता है। सच्ची शिक्षा दैविकता को स्वीकृत करता है। दोस्तों, मैं ये चीजें इसीलिए कह रहा हूँ और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सारे विश्वासियों को जानता हूँ, मैं बहुत सारे लोग जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, मैं जानता हूँ जो यीशु के मानवता को के रूप को सराहते नहीं। राइट, कई डिनोमिनेशंस में या फिर ट्रेडिशनल चर्चेस में यीशु मसीह केवल एक तस्वीर है जो दीवार पर लटका हुआ है, जिसके हाथों से ऐसे किरण निकल रहा है। राइट, कई संस्कृति में कई मसीही लोगों के बीच में जो है हम देखते हैं कि वो अपने आप को मसीही कहलाते तो हैं, लेकिन मसीह के मानव होने के जो रूप है उसको सराहा नहीं रहे, और नहीं सराहने की वजह से हम देखते हैं कि किस तरह वो प्रभु यीशु के संगति का आनंद नहीं ले पाते। यानी कि वो यीशु को बहुत दूर दराज स्वर्ग में बैठा हुआ वो कल्पना करते, लेकिन वो ये बात की कल्पना नहीं कर पाते कि यीशु मसीह उनके साथ में उनके भाई, उनके दोस्त, उनके मित्र की तरह चलने के लिए वो काबिल है। उसका एक अस्तित्व है, वो हमारे दुख को समझता है। मैं कई विश्वासियों को जानता हूं जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, लेकिन वो अपने दुख दर्द में वो परमेश्वर को कोसते हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनका ख्याल नहीं रखता। लेकिन अगर हम यीशु मसीह को जाने, हमें यीशु के मानव रूप को हम सराहें, तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि मसीह हमारे ही तरह सारे दुखों को, दर्दों को उसने सहा है। वो हमारी परीक्षाओं को जानता है, वो हमारी सोच को जानता है, वो हमारी कल्पनाओं को जानता है, वो हमारी दुविधाओं को जानता है। वो जानता है कि हम कितने कमजोर हैं, क्योंकि वो मानव रूप में अपने आप को उसने ढाला है और वो हमें जानता है, वो हमारी कमजोरी को जानता है। जानने के बावजूद वो हमसे अपना प्रेम जाहिर करता है। वो जानने के बावजूद वो अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर उंडेलता है ताकि हम उसके अनुग्रह के द्वारा हम विजयी जीवन जी सकें, उसकी दोस्ती का अनुभव कर सकें। दोस्तों, अगर आप मसीही कहलाते हैं और आप अपने मन में यीशु मसीह को इस प्रकार के मित्र, इस प्रकार का दोस्त, इस प्रकार का साथीदार के तौर नहीं देख पा रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने मसीही जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आप अनुभव नहीं कर रहे परमेश्वर के साथ की दोस्ती, और परमेश्वर के साथ की दोस्ती का जो गुण है उसका अनुभव नहीं कर रहे। मैं कई मसीही को जानता हूँ, कई लोगों को जानता हूँ जो इस परमेश्वर के मानव रूप को पूरी तरह से नहीं सराह रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में अच्छी तरह से आनंद नहीं ले पाए। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, लेकिन मसीह को और मसीह के दैविकता को पूर्ण तरह से स्वीकृत नहीं कर। बहुत सारे मसीह, बहुत सारे या डिनोमिनेशन ट्रेडिशनल कलीसियाओं में बहुत सारे लोग अपने आप को विश्वासी कहने के बावजूद जो है कहीं ना कहीं वो यीशु को एक अच्छे इंसान के तौर ही देखना पसंद करते हैं कि हाँ, वो एक अच्छा इंसान था, अच्छी बातें करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, और उसकी बातों को सुनना, अगर उसकी बातों से सिरा तो जीवन, लेकिन उसे दैविक परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की ओर से आया हुआ पुत्र, परमेश्वर की ओर से आया हुआ परमेश्वर बेटा के अनुसार हम नहीं देख पाते। और इसीलिए क्योंकि हम उसे दैविकता को स्वीकृत नहीं कर पाते हैं,
कई सारे विश्वासी जो है उसकी आराधना नहीं कर रहे, राइट? क्योंकि वो सिर्फ यीशु को इंसानी रूप से देखते हैं और दैविक रूप से नहीं देखने के वजह से वो उसकी सच्ची तरह से आराधना नहीं कर पाते हैं और उस पर भरोसा नहीं कर पाते। जब उस पर उसके पास आकर विश्वास से प्रार्थना करते हुए उससे बड़ी बड़ी चीजों को मांगने की विश्वास नहीं जुटा पाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मसीह को दैविक और मसीह की दैविकता को उन्होंने पूरी तरह से स्वीकृत नहीं किया और नहीं स्वीकृत करने की वजह से वो परमेश्वर के आशीषों से वंचित जीवन बिताते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के संदेश में, मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं ज्यादा और लंबा नहीं खींचूंगा। मैं इस संदेश से मैं आशा करता हूं कि दोस्तों कि आप ऐसे लोग नहीं, आप जो अपने आप को यीशु मसीह के बच्चे कहलाते हैं, कि आप सबसे पहला मैं आशा करता हूं कि आप सच्चे आत्मा को परखने के लिए परखने वाले लोग बने। हर एक आत्माओं पर ना विश्वास करते हुए सच्ची आत्मा को परखने वाले लोग बने। झूठे शिक्षकों को पहचानने वाले लोग, झूठे शिक्षक जो संसार के हैं और संसार के तरफदारी करने वाले हैं, जो जिन लोगों की संसार सुनता है उनको परखने वाले लोग बने। तीसरा, आप अपने अस्तित्व को अपने अस्तित्व को जानने वाले, परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है इस बात को का एहसास होने वाले लोग बने, कि परमेश्वर आपके बारे में ये कहता है कि आप परमेश्वर के हैं, आप विजयी पाए हुए लोग हैं और आपके अंदर आप में जो है जो परमेश्वर आपके अंदर है वो बाहर जो है उससे भी ज्यादा ताकत। He who is in you is greater than he who is in the world, राइट? और तीसरा, मैं आशा करता हूं कि आप सच्ची शिक्षा की ओर अपने मन को फिराएंगे, जैसे आपके मन हृदय परिवर्तित हुआ। सच्ची शिक्षा जो हमें परमेश्वर मसीह के मानवता और मानव रूप को सराहने में सराहता है, और सच्ची शिक्षा जो हमें मसीह की दैविकता होने को स्वीकृत करने की ओर हमारे दिलों को, हमारे मनों को प्रज्वलित करता है। ये आशा करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए मैं अपने संदेश को मैं रोकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मैं प्रार्थना करूँ। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें, मैं आपके लिए और मेरे हृदय के लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर हमें इन वचनों को गहरी तौर से हमारे मनों में, यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ इस सूर्य के लिए, इस वचन के लिए, सच्चाई का खुलासा करें। परमेश्वर, हम कितने ही सौभाग्य हैं कि आपने आपके वचन हमें दिया, वचन के जरिए हम सच्चाई को जान सकते। आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, लेकिन आपके वचन और आपके पवित्र आत्मा जो आपने हमारे हृदयों में डाला है, उसके जरिए परमेश्वर हम आपके अनुग्रह का अनुभव करते हुए, आपके दया का अनुभव करते इस पृथ्वी में, इस संसार के जीवन को और बेहतर बनाए, आपके महिमा के लिए जिए और आपके नाम की जय जयकार करें, आपके नाम की। इसलिए मैं मेरे लिए और मेरे भाइयों के लिए मैं प्रार्थना, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर, इस जगत पर आया, ताकि आप हमारे साथ में हमारी सहानुभूति कर सकें और हमारे दर्द को, दुख को समझ सकें और हमारे लिए उदाहरण बन सकें। आपके महानता के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आप अब परमेश्वर के दाहिने और बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए अनंत काल के जीवन प्रदान आपने किया, यीशु के नाम से।